सत्संग करिए। अब सुखदेव जी ने 4 बातों को बताया कि 4 बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संद्राणये ध्रिया। जितासनो अर्थात आसन को जीतो। 84 प्रकार के आसन होते हैं। हस्त सुलभासन, मकरासन, गरुणासन, पद्मासन, कमलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अष्टहलाधासन। ये किसी भी आसन में एक आसन की सिद्धि जीव को कर लेना चाहिए जब तक आसन सिद्ध नहीं होंगे। अब 3 घंटे की कथा है। अब 3 घंटे की कथा में सब लोग 84 आसन पूरा कर लेते हैं। कभी पैर सीधा करें, कभी तिरछा करें, कभी बहुत से लोग तो कथा के मध्य में भी कई बार उठ जाते हैं। कथा के मध्य में नहीं उठना चाहिए, ये नियम है। तो जितासनः, ज्यादा से ज्यादा आसन की सिद्धि करें। जब आसन सिद्ध होगा तो जितश्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को जीतने के बाद, हाँ, श्वास को कैसे जीता जाए? तो हमारे यहाँ पूरक, कुंभक, रेचक, जिसको हम लोग अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। यदि 16 की मात्रा में श्वास खींचा जाए और 32 की मात्रा में श्वास को रोका जाए, 16 की मात्रा में ही श्वास को छोड़ा जाए। 16, 32, 16। इसको यदि, इस क्रम को यदि बढ़ा लें तो 32, 64, फिर 32। माने जितना श्वास को धीरे से आप लोग खींचें, और खींचते समय ये जरूर ध्यान दें कि 2 स्वर होते हैं। एक स्वर है सूर्य स्वर और दूसरा होता है चंद्र स्वर, जिसको हम लोग एक को कहते हैं सूर्य की नाड़ी और दूसरे को कहते हैं चंद्र की नाड़ी। तो कभी कभी सूर्य नाड़ी खुली होती है, कभी कभी चंद्र नाड़ी खुली होती है। दाहिना नासिका सूर्य नाड़ी है और बायां नासिका चंद्र नाड़ी। तो जो नाड़ी खुली हो, जो श्वास खुली हो, कभी कभी दोनों खुला रहता है और कभी कभी एक नासिका ही खुली होती है। तो जो नासिका खुली हुई होती है उसी से श्वास खींचना चाहिए, लेना चाहिए। और यहाँ पर 3 नाड़ियों का नाम है ईड़ा, सूर्य नाड़ी, पीड़ा, जिसको हम लोग पिंगला के नाम से भी जानते हैं, और जब दोनों खुली हो तो उसको सुषुम्ना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 मार्गों से श्वास लें, रोकें और छोड़ें। जब आप श्वास को सिद्ध कर लोगे तो मन पे अपने आप ही विजय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्वास का संबंध सीधे मन से होता है। मन क्रोधित होता है ना, कोई अटपटी कोई बात कर दे तो मन क्रोधित हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे? तो उदाहरण के लिए समझ लीजिए। यदि हम आपको आशीर्वाद दे दें तो कौन प्रसन्न होगा? मन। और यदि कोई आपको गाली दे दे, डांट दे, तो कौन दुखी होगा, क्रोधित कौन होगा? मन। अच्छा, आशीर्वाद देने में, बड़ाई करने में शरीर को तो कुछ फायदा है नहीं, लेकिन मन प्रसन्न हो जाता है। शरीर तो जस का तस है, लेकिन मन का प्रभाव तो देखो। कोई आशीर्वाद देता है तो चेहरे में क्या रौनक, क्या प्रसन्नता, क्या मुस्कुराहट, जादुई विद्या झलकने लगती है। और कोई डांट दे तो, कोई फटकार दे तो
कोई गाली दे दे तो गाली चपकता है क्या? यदि कोई गाली दे दे तो गाली देने से शरीर में लगता है क्या? देखे हो कभी? नहीं। लेकिन मन दुखी हो जाता है। इसीलिए मन का संबंध सीधे श्वास से है। कैसे? मन प्रसन्न होता है तो श्वास सामान्य हो जाता है, और मन क्रोधित हो जाता है तो श्वास की गति भी तीव्र हो जाती है। क्रोधित तो मन होता है लेकिन श्वास जोर जोर से चलने लग जाती है। तो मन का संबंध सीधे श्वास से है। सब मन का खेल है भैया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और मन से कोई भाग न पावे, मन के नयन हजार। मन ही है सबका दृष्टा, मन ही है सबको सुख देने वाला। इसी बात को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले ब्रह्म भगवत रूपे मनः संध्राणयेन्द्रिया मनः संध्राणयेन्द्रिया। जित संगो, इसके बाद असंग हो जाइए। असंग माने एकांत में भजन करें। तत्पश्चात जितेंद्रिय होकर के सदा सदा के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए। ये चार विधि बताई है। आसन सिद्ध होना चाहिए, मन को जीतना चाहिए। मन को जीतोगे तो अपने आप आयु बढ़ जाएगी। बैठे 12 चले 18, सोवे से 32, और काम क्रोध में 64 चले तब भी राख है